बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बाज़ार, शेयर्स और ख़बरें, ये वो हमारे टॉपिक्स रहेंगे जिन पर हम आज बात करेंगे। जबकि न्यू टिप 24 कंपनियां रेडार पर हैं। आज 2 दिन की लगातार सांस लेने के बाद बाज़ार ने पलटा खाया और ज़बरदस्त रैली की। जो हमारी तवक्कुआत थी कल आपके साथ, आज का दिन काफ़ी अहम रहा और कुछ नए स्टॉक्स ने आगे बढ़कर 100 इंडेक्स को लीड किया। मोस्ट प्रोमिनेंटली सीमेंट सेक्टर ने आज का दिन, यानी कि आज का दिन उनकी उसके नाम रहा। लकी तो था ही था, दूसरे स्टॉक्स में भी आज तेज़ी रही। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र, ऑटो और बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स ने आज की रैली को कंट्रीब्यूट किया। ऑयल सेक्टर में भी आज कंट्रीब्यूट किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर। जबकि आज हमारे पास नई टिप में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। नए ब्रेकआउट और अब क्या उनके टारगेट रहेंगे उन पर बात करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना, यही वो लेवल है जहां पर रिस्क अंडर कंट्रोल है। एक ब्रेकआउट और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट रिस्क अंडर कंट्रोल है। दोस्तों, आज का दिन और आखिरी दिन था इस कारोबारी हफ्ते का, जबकि पहला और इब्तदाई दिन था दिसंबर नए महीने का। उसमें बाज़ार में जो नई रूह फूंकी आज 2 दिन की आराम के बाद, वो सीमेंट सेक्टर जिसमें कि लीड किया। सीमेंट सेक्टर ने बहुत सारे स्टॉक्स में, जिसमें कि लकी, डीजी खान, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट, पायनियर सीमेंट, कोहाट सीमेंट और इसके साथ साथ चिराट सीमेंट ने आज मार्केट को बहुत बड़ा सहारा दिया। काफ़ी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स थे इस सेक्टर में। जबकि दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर, जहां पर एंग्रो कॉरपोरेशन 300 रुपये की हद को पार कर गया। आज 11 रुपये से ज़्यादा का इजाफा देखा गया स्टॉक में। जबकि दूसरी तरफ दाऊद हरकुलिस भी 125 रुपये की रेजिस्टेंस को तोड़कर निकल गया। पहले बात करेंगे हम मेजर जो डेवलपिंग स्टोरी हैं इसमें। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल हल्का बंदियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद अब अमकानात रोशन हो गए। 8 फरवरी की जो डेट दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इलेक्शन कमीशन ने, उस पर इलेक्शन होने के। जबकि सुपरनेट जो कि एक सब्सिडी कंपनी है टेलीकॉम लिमिटेड की, उसने तमाम की तमाम शेयर होल्डिंग ख़रीद ली हॉलमार्क कंपनी से, कॉरपोरेशन से, और ये लगभग 62.84% बनती है। टोटल पेड अप कैपिटल की 3,14,220 टोटल शेयर्स थे। 47 रुपये 74 पैसे पर ये ट्रांजैक्शन हुई है। तमाम की तमाम ये अब शेयर होल्डिंग कन्वर्ट हो गई टूवर्ड्स सुपरनेट, जो कि एक टेलीकॉम की सब्सिडी कंपनी है। आज का दिन जहां पर सीमेंट सेक्टर के नाम रहा और वहां पर ऑटो सेक्टर ने भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। मिलर ट्रैक्टर एक बार फिर से शाइन किया, अपर कैप हिट किया। अलगैजी ट्रैक्टर्स और साजगार, एटलस होंडा लिमिटेड, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज भरपूर अंदाज में तेज़ी की। अपर कैप ऑलमोस्ट तमाम स्टॉक्स में हिट हुआ 7.5% का, और 100 इंडेक्स को बढ़ा दिया आज इन स्टॉक्स ने। 1160 पॉइंट्स की रैली के साथ एवर हाईएस्ट क्लोजिंग देखी गई। 61,691 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया आज के दिन कल की निस्बत, और नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी इजाफा देखा गया। मिलर ट्रैक्टर, एंग्रो कॉरपोरेशन, लकी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, मैपल लीफ, इंटरलूप, चिराट और दाऊद हरकुलिस, ये वो 9 टॉप कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स थे मुख्तलिफ सेक्टर्स ने, जिन्होंने आज कुल 550 पॉइंट्स की मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स की इस 1160 पॉइंट्स के उछाल में अपनी कंट्रीब्यूट किया। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया उनमें यूनिलीवर, पाकिस्तान फूड्स, हब पावर स्टिल अभी 125 से नीचे ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब के इलेक्ट्रिक,
पाकजन पावर, आदमजी इंश्योरेंस और DCR, ये वो तमाम स्टॉक्स थे जिन्होंने आज 37 पॉइंट्स का इखराज किया। बहुत कम कंट्रीब्यूशन है इन तमाम नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की। अब हम बात करते हैं कि नए स्टॉक्स बहुत सारे आज हमारी लिस्ट पर हैं जिन्होंने आज अल्टीमेटली बड़े लंबे दिनों के बाद ब्रेकआउट दे दिया। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रहा अटक रिफाइनरी, 314 रुपये की रेजिस्टेंस को पार कर गया। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो 360-365 रुपये की सतह का। स्टॉप लॉस एक ज़रूरी चीज़ है, वो लगाना मत भूलिए इसी ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे। पैकेजेस लिमिटेड ने आज ब्रेकआउट किया काफ़ी दिनों की रेजिस्टेंस के बाद 478 रुपये से। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 580 रुपये की सतह पर देखने को मिलेगा स्टॉक में। साजगार इंजीनियरिंग ने आज ब्रेकआउट किया बड़े दिनों के बाद 194-195 रुपये की रेजिस्टेंस। 3 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद बिलाखिर ब्रेकआउट कर गया स्टॉक। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो 240-245 रुपये की सतह पर देखने को मिलेगा। मैपल लीफ सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 39 PKR से, और अब नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो PKR 50 यानी कि 50 रुपये का। DG खान सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 75-76 रुपये की रेजिस्टेंस को, जो 3-4 दिन से लगातार स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था, नीचे बंद हो रहा था, बिलाखिर पार कर गया। अब अगला जो करीब तरीन रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 87 रुपये की सतह, जबकि उससे अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 95 रुपये की सतह। बहुत करीब रेजिस्टेंस लेवल्स हैं DG खान सीमेंट के, जबकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में DG खान स्टिल एक पोटेंशियल स्टॉक है। और जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है 120-130 रुपये का टारगेट जहन में रख सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम एक लंबे अरसे के लिए है। ये टारगेट बेसिकली उन हमारे दोस्तों के लिए हैं जो एक बहुत मुख्तसर टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको अपना चुनाव टाइम फ्रेम का अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम के हिसाब से चुनना होगा। अटक सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 95 रुपये से, 127-130 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। पायनियर सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 113 रुपये को, 132-135 अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। कोहाट सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 265 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। FCEPL यानी कि ब्रेकआउट किया उसने 85 रुपये को आज, और अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस 102-103 रुपये की सतह का। CRTM क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स ने ब्रेकआउट किया, जबकि स्टॉक स्टिल अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन मूड में नज़र आ सकता है। इस ब्रेकआउट के बावजूद 25-26 रुपये का अपकमिंग रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक में। दूसरे नंबर पर जो ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट रहा, यानी कि अलगाजी ट्रैक्टर ने ब्रेकआउट किया 600-610 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है। एटलस होंडा ब्रेकआउट कर गया, और अब नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है एटलस होंडा का करीब तरीन वो 470 से 480 रुपये की सतह का देखने को मिल सकता है। ये वो स्टॉक्स थे जो कि आज ब्रेकआउट किया, ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन एक मूव के बाद। अब हम बात करते हैं मज़ीद कुछ ख़बरों पर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त प्लान कर रही है तकरीबन 24 ऐसी कंपनियों को जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर भी शामिल हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो ज़रूरी तरक्याती बैंक को प्राइवेटाइज़ करने का प्लान है। गैस कंपनीज़ में सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस और सुई साउथ गैस पाइपलाइंस को प्राइवेटाइज़ करने का इस प्रोग्राम में लिस्ट में शामिल है। 100x अब इस आउटगोइंग वीक में, जिसका कि आज आखिरी दिन था, मजमूई तौर पर 2605 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा आज के 1160 पॉइंट्स को मिलाकर, या 4.4% का गेन पोस्ट किया इस आउटगोइंग वीक में, और 100x पहुंच गया
अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 61,691 पॉइंट्स की सतह। वॉल्यूम आज कदरे बेहतर देखा गया कल के निस्बत, जहां पर कल 55 करोड़ शेयर्स का काम था, आज वो 65 करोड़ शेयर्स का सतह को पहुंचा और 17.68% का इजाफा देखा गया। OGDC आज बहुत सरगर्म देखा गया, टॉप कंट्रीब्यूटर्स में रहा, लेकिन स्टिल 111 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा है और तवक्को है अगला जो सेशन होगा उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करेगा और स्ट्रांगली करेगा। 111 की ब्रेकआउट के बाद यहीं से नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखते हुए ख़रीदारी करना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में। आज के प्रोग्राम में फ़िलवक़्त इतना ही और मिलेंगे आपको मंडे 4 दिसंबर को एक बार फिर से नई खबरों और नई मार्केट के तजिए के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।